नमस्कार दोस्तों, त्योहारों का मौसम आने वाला है और इन सब में सबसे खास है भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन। हर साल की तरह यह पर्व भी खुशियों और उमंगों से भरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2025 में रक्षाबंधन कब है? इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन 2025 से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। यह तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार निर्धारित की गई है। रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। 2025 में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। इस दौरान आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। यह कुल 7 घंटे 37 मिनट का एक लंबा शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप सुविधा अनुसार राखी बांध सकती हैं। पूर्णिमा तिथि का महत्व। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। 2025 में पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से शुरू होगी और 9 अगस्त 2025 को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। चूँकि 9 अगस्त को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसीलिए उदय तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को ही मानना शुभ रहेगा। भद्रा काल का विस्तार। रक्षाबंधन पर अक्सर भद्रा काल को लेकर संशय रहता है, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2025 में भद्रा काल 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होकर 9 अगस्त को सुबह 1:52 तक रहेगा। इसका मतलब है कि 9 अगस्त को सुबह भद्रा समाप्त हो जाएगी और रक्षाबंधन के दिन भद्रा का कोई साया नहीं रहेगा। आप पूरे दिन निर्बाध रूप से राखी बांध सकती हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। रक्षाबंधन एक धागा बांधने का त्योहार नहीं, बल्कि इसके पीछे कई सदियों पुरानी पौराणिक कथाएं और गहरा इतिहास छिपा है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख कथाएं। इंद्र और इंद्राणी की कथा। सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है देवराज इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी की। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था और असुर भारी पड़ रहे थे, तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गईं। भगवान विष्णु ने इंद्राणी को एक पवित्र धागा दिया और कहा, इसे इंद्र की कलाई पर बांध दें। इंद्राणी ने श्रवण पूर्णिमा के दिन वह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा, जिससे इंद्र को नई शक्ति मिली और उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। तभी से यह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। अब श्रवण करेंगे दूसरी कथा, कृष्ण और द्रौपदी की कथा। यह कथा महाभारत काल की है। जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी उंगली में चोट लग गई थी और रक्त बहने लगा था। उस समय पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। द्रौपदी के इस निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वह हर संकट में उनकी रक्षा करेंगे। जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास कर रहा था, तब भगवान कृष्ण ने अपने वचन का पालन किया और द्रौपदी की लाज बचाई। इस घटना को भी रक्षाबंधन के मूल में देखा जाता है। अब श्रवण करेंगे तीसरी कथा, रानी कर्णवती और सम्राट हुमायूं की कथा। यह ऐतिहासिक कथा रक्षाबंधन के महत्व को और भी बढ़ाती है। मध्यकालीन भारत में जब चित्तौड़ की रानी कर्णवती पर गुजरात के बहादुर शाह ने हमला किया, तो उन्होंने अपनी ओर से अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने इस राखी को अपनी बहन का निमंत्रण मानकर स्वीकार किया और तुरंत अपनी सेना के साथ चित्तौड़ की ओर कूच किया ताकि रानी की रक्षा कर सकें। यह कथा धर्म और सीमाओं से परे भाई बहन के रिश्ते के महत्व को दर्शाती है। राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से तीनों लोकों को मांगा
और उन्हें पाताल लोक में निवास करने का वरदान दिया। तो देवी लक्ष्मी को ये पसंद नहीं आया कि उनके पति उनसे दूर रहें। श्रवण पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें अपना भाई मानकर भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ ले जाने का अनुरोध किया। राजा बलि ने उनकी विनती स्वीकार की और भगवान विष्णु को वापस जाने दिया। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन 2025 की विस्तृत जानकारी और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पौराणिक कथाएं। यह पर्व हमें सिखाता है कि भाई बहन का रिश्ता कितना अनमोल होता है और कैसे एक छोटा सा धागा भी अटूट प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक बन जाता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।